नमस्कार, स्वागत है आपका आज के स्वास्थ्य चर्चा से संबंधित कार्यक्रम में। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य क्या है? इस भाग दौड़ भरी दुनिया में, संकट और अस्वस्थता से भरी दुनिया में बेहतर स्वास्थ्य कैसे किया जा सकता है? सर, आपका इस पर कुछ वक्तव्य मिलेगा? विश्व स्वास्थ्य संगठन के हिसाब से स्वास्थ्य जो होता है, अंग्रेजी में तो कहा जाता है हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ मैक्सिमम फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। इसका मतलब होता है एक आदमी शरीर से भी स्वस्थ होगा, मन से भी स्वस्थ होगा, सामाजिक स्तर पे भी स्वस्थ होगा। आप अपने वर्कआउट में, अपने बिजनेस में तभी एक्सेल कर पाओगे जब आपके सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होंगे, जिसको कहते हैं मोरल एंड इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर। आपकी नीतिगत कुछ विचारधाराएं होंगी, कुछ एक सिद्धांत होंगे, और इन्हीं नीतियों का आप एप्लीकेशन उसमें करोगे तो आप उसमें बेटर कुछ कर पाओगे। और इसमें सोशल एंड डोमेस्टिक रिलेशनशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सोशल मतलब होता है समाज के लिए आप क्या करोगे, ये जो कार्य आप कर रहे हो समाज को आप क्या दोगे, और समाज ने आपको बहुत कुछ दिया है, तो सोसाइटी को आप क्या दोगे। और डोमेस्टिक रिलेशंस मतलब घर के वातावरण को आप कैसे बेहतर बनाओगे। और इसके साथ जुड़ा होता है आपका क्या कहते हैं, जो ओवरऑल परफॉर्मेंस, अपने वर्क को आपने कैसे लिया, कि हर काम के पीछे एक ऑरा काम करती है, और वो होती है आपका बिल्टअप। आपका सॉफ्टवेयर कैसा है, आपका जो सॉफ्टवेयर है वो सिर्फ फिजिकल है कि उसके अंदर जो है इम्प्लांटेशन है, उसमें क्या कहते हैं कुछ नीति भी हैं, कुछ सिद्धांत भी हैं, और ये नीति सिद्धांत जब लागू होंगे तो फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग अपने आप आ जाएगा। जो भगवत गीता में लिखा हुआ योगस्थ कुर कर्माणि संगम कृत्वा धनंजया, मतलब जब आप योग की स्थिति में होंगे, यूनाइटेड होंगे, आप छितराए हुए नहीं होंगे, आपका माइंड, बॉडी और स्पिरिट तीनों एक साथ जुड़ा होगा, और उसके बाद जब आप काम करोगे तो उस काम की जो ऑरा होगी वो सोसाइटी में दिखेगा। और ये बिना सिद्धांत के नहीं पॉसिबल है, और इस सिद्धांत में होम्योपैथी बिलीव करती है। सर, लेकिन इस भागदौड़ जिंदगी में लोगों की जो चेतना है उस तरफ नहीं जा पा रही है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि बेहतर स्वास्थ्य पाने के क्या तरीके हैं और कैसे होम्योपैथी पूर्ण स्वास्थ्य पाने के उद्देश्य को पूरा कर सकती है। सो इन रिस्पॉन्स टू योर क्वेश्चंस, आपके क्वेश्चंस के रिस्पॉन्स में मैं कहना चाहूँगा, पहले तो हमें ये क्लियर करना होगा कि हमें चाहिए क्या। हर आदमी के जीने के कुछ उद्देश्य होते हैं, सपने होते हैं। एक आदमी तभी दौड़ता है, तभी कुछ चेस करता है जब उसके सपने उसको दौड़ाते हैं। बिना सपनों का इंसान हो ही नहीं सकता। नो मैन कैन एग्जिस्ट विदाउट इमोशंस। इवन व्हाट इज सो कॉल्ड कोमेटोस पीपल, जो कोमा में पड़े हुए हैं, उनके अंदर भी कुछ संवेदनाएं होती हैं, दो दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस। हो सकता है कि वो इसको एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, वो बाहर के वातावरण को ना बता पाएँ, लेकिन उनके अंदर संवेदनाएं चलती हैं। तो आपकी जो एनर्जी है, आपका जो ड्रीम है, आप उसी को परसू करने के लिए डे बाय डे आप हंट करते हो। एक शिकारी की तरह आप दौड़ रहे हो अपने गोल के पीछे, कि आज तो अपने गोल को टारगेट करना ही है। लेकिन साइड बाय साइड आप ये भी जानते हो कि हर बार आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं होंगे, क्योंकि आप वर्कआउट तो करोगे, लेकिन वर्कआउट का क्या पूरा रिजल्ट आपको मिलता है। वहाँ एक और चीज़ आती है जिसको कहते हैं डिसअपॉइंटमेंट एंड फेलियर्स। सो उस सिचुएशंस में आप अपनी एनर्जी को कैसे मेंटेन करोगे। यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ आती है, मुक्त संगो अहनवादी धृत उत्साह समन्विता। मतलब यहाँ आपका एनर्जी जो होगा वो कैसा होगा, पैशनेट, एकदम जुनून के साथ, एंड आपका उत्साह उतना ही मेंटेन्ड होगा। मतलब धृति मतलब होता है कंटिन्यूअस एफर्ट। जैसे वो थॉमस अल्वा एडिसन का था, 1000 टाइम 10,000 टाइम फेलियर, मतलब 9,999 टाइम्स फेलियर, यहाँ तक कि उसकी पीए ने रिजाइन कर दिया। उसने कहा कि मैं ऐसे आदमी के साथ काम नहीं कर सकता जो प्रगतिशील विचारधारा का ना हो। एंड थॉमस अल्वा वाज सो डिसअपॉइंटेड व्हेन ही हैज गॉन थ्रू द लेटर। और वो लेटर पढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा पीए रिजाइन कर दे। तब उन्होंने कहा, यू एंड मी आर हैविंग द बोथ आइडियोलॉजी एंड व्यूज। तो बोले कैसे? बोले तुम भी प्रगति में विचार करते हो, मैं भी प्रगति में विचार करता हूँ। तुमको लग रहा है कि मैं ये सक्सेस नहीं हो रहा हूँ, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि इन रास्तों से वो गोल तक नहीं पहुँच पाएंगे, कुछ और रास्ता होगा। तो ये रास्ते वो थे जो मुझे हटाने थे, अब वो रास्ता मिलेगा जहाँ से सक्सेस होगी। एंड दिस इज द कंटिन्यूअस जील, द टेनासिटी टू वर्क आउट। और ये चीज़ें आपके व्यूज़ पे डिपेंड करेंगे, आपके सेट ऑफ प्रिंसिपल से, कि पहले आपको चाहिए क्या। और जब आप चेस करते हो तो कोई चीज़ पाने के साथ साथ आपको ये एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा कि हर एफर्ट आपका सक्सेसफुल नहीं होगा, लेकिन हर एफर्ट आपको कैसे करना है,
हर एफर्ट को ऐसा सोच के करना है कि आई एम डूइंग द बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ एंड दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी गिवन बाय द लॉर्ड। भगवान का दिया हुआ सबसे खूबसूरत मौका है और ये मुझे सबसे बेहतरीन तरीके से करना है। आपके हर एफर्ट की एक काउंटिंग होती है, हर एनर्जी, हर एफर्ट, हर प्रयास में एक एनर्जी, एक ऑरा क्रिएट होती है और वो ऑरा आपको सक्सीडिंग की तरफ लेके जाती है, क्योंकि एक एक सीढ़ी चढ़ के आप ऊपर की तरफ जाते हो। जाना आपको टॉप पे है, आपको छत तक जाना है, तो क्या आप जंप करके जाओगे? यू आर नॉट हनुमान, यू आर ए ह्यूमन बीइंग एंड उसके लिए स्टेपिंग बनाई गई है। बिल्कुल सर। ठीक है। तो सर आजकल के जीवन की इस लंबी यात्रा में आजकल लोग मनोदैहिक रोग से सफ़र कर रहे हैं, और कैसे सर मनोदैहिक रोग पुरानी बीमारी और एक असाध्य रोग विज्ञान को जन्म देता है? पहले तो ये समझ लें कि लोग क्या जुड़े हुए हैं। आज तो लोग छितराए हुए हैं। छितराई हुई चीज़ों में क्या कुछ है? भगवान ने जब हमें बनाया तो हमारे दिमाग को, हमारे अंदर के इमोशंस को, भावनाओं को, हमारे शरीर को, हमारे हार्ट, लंग, किडनी, लिवर, कितना बढ़िया आर्किटेक्ट है। आपने कभी सोचा है? सब दे आर ऑल असेंबल्ड, जैसे कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट असेंबल कर दो एंड दे आर ऑल वर्किंग फॉर वन, और सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और आदमी को पता भी नहीं चल रहा है कि वो काम कर रहे हैं। कोई एक डिसोसिएटेड हो जाए, कोई एक विद्रोह कर दे, कोई एक सपोर्ट ना करे, वो आदमी वर्कआउट ही नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि वर्कआउट करने के लिए ये एनर्जी आपको एक फ्रीडम प्रोवाइड करती है। तब आपका जो फोकस होता है वो 100% होता है, कंसंट्रेटेड होता है। तब आपको वो चीज़ें दिखाई पड़ती हैं जो आप उसमें इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने के लिए निकले हो। और ये तभी पॉसिबल है जब आपका फिजिकल मेंटल सपोर्ट हो। और ये फिजिकल मेंटल जहाँ पे आप रह रहे हो, वहाँ की सराउंडिंग्स को आपने कैसा बनाया है, क्योंकि आप जहाँ रह रहे हो, अगर उसके परिवेश को आपने ही गंदा किया है तो आप उससे क्या उम्मीद करते हैं? न्यूटन का थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर मैंने सोसाइटी को, अपने परिवेश को, अपने वातावरण को ही गंदा कर दिया है तो वातावरण बदले में मुझे क्या देगा? गंदगी ही देगा। अगर मैंने उसको साफ सुथरा और इकोसिस्टम को मेंटेन किया है तो वो इकोसिस्टम इंटरनेट हमको क्या देगा? हमारा एक बेटर पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ, बेटर पर्सपेक्टिव ऑफ हेल्थ, और हमको इवॉल्व करने का मौका देगा। क्योंकि हमारा क्या हुआ है? हमारा मेटामॉर्फोसिस हुआ है फ्रॉम एनिमल बीइंग टू ह्यूमन बीइंग एंड फ्रॉम ह्यूमन बीइंग टू द डेवथ। लेकिन ऐसा भी हुआ है कि कुछ लोग एनिमल बीइंग से ह्यूमन बीइंग में आए एंड देन आर बैक टू देयर रेट्रोग्रेड मेटामॉर्फोसिस, दैट इज वो अगेन उसमें चले गए एनिमल बीइंग में। लेकिन ये पॉसिबल है कि अगर आपको रियलाइज हो कि नहीं, यहाँ से मैं फिर से एफर्ट दूंगा, तो ग्रेजुअल स्टेपिंग है और वो आपका इवोल्यूशन का एक स्टेप हो जाता है। और इसी को कहते हैं काइजन अप्रोच। द जर्मन वर्ड काइजन इज ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट। मतलब 1% आप अपने आप को बेहतर बनाओगे, रोज रोज 1% बेहतर बनाओगे। एक ऐसा समय आएगा साल के 365 दिन बाद जहाँ पे आप 37% बेटर इंडिविजुअल हो चुके होगे, और जो आपका एक नया वर्जन होगा। जैसे मोबाइल की कंपनियां हर बार मोबाइल में क्या कर रही हैं? एक नया ऐप लेके आ रही हैं, नया सॉफ्टवेयर अपलोड कर रही हैं, ताकि वो सॉफ्टवेयर पीछे के सॉफ्टवेयर से थोड़ा अलग हो। तो आप में तो वो क्रिएटिविटी है, आप में वो प्रॉपर्टी है जो गॉड ने आपको ऐसी दे के रखी है। इसलिए तो भगवत गीता में लिखा हुआ है, उद्रेद आत्मनात्मानम नात्मानम अपसादत आत्महित मनो बंधुरात्मा। और सबसे कमाल की बात है जो इंसान नहीं समझ पा रहा है कि हम सबके अंदर एक हाथी है, और हाथी अपने आप में सर आपका यही जो आप जिसका उत्तर दे रहे हैं, ये वही एक नया प्रश्न मेरा वही होने वाला था। शायद आप अनुभवी हैं, आप इस बात को जानते भी हैं कि इतनी बड़ी दुनिया में लोग अकेलेपन से क्यों पीड़ित हैं, और अकेलापन एक आदमी के मनोविज्ञान और उसकी भलाई को कैसे प्रभावित कर रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारा दूसरों से जुड़ने के पीछे, दूसरों के अंदर में मैं अपना पर्पस लेके जा रहा हूँ, उससे कैसे प्रॉफिट लिया जाए। कभी मैं ये एक्सेप्ट नहीं करता हूँ ही इज़ माई बीइंग एंड आई एम ए पार्ट ऑफ दैट बीइंग। अपने फैमिली में, परिवार के साथ कैसे रहा जाता है? वो तो मेरा अपना है। कॉन्फिडेंस, ये जो अपनापन है, वहाँ कुछ स्वार्थ नहीं होता है। और जहाँ पे ये स्वार्थ होता है कि मुझे उसके कंधे पे चढ़ के ऊपर उठ जाना है, वहाँ से क्या होता है? एक रिपल्सन स्टार्ट होता है। अगर अपने आप भाई को टच करोगे तो उसको टच करने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी? नहीं सर। और ये कॉन्फिडेंस कब आता है? जब वास्तव ही में ही आप उसको क्या कहते हैं, भाई की निगाह से टच करो, और वही फील भाई में भी जाती है कि कोई मेरा अपना टच कर रहा है। तो ऐसे देखा जाए तो हमारा जो सिद्धांत है, हम यूनिटी एंड डाइवर्सिटी हैं, मतलब अपनी विविधता के बीच में एक हैं,
जो हमारा हिंदुस्तान का कंसेप्ट है। लेकिन इसके बीच में अगर देखा जाए तो हमारे बहुत सारे धर्म ग्रंथ भी कहते हैं, जैसे हम एक हैं, आई एम वन, आई एम यूनिटी इन डिफरेंट असेंबल्ड ऑर्गन, मतलब कई पार्ट एक साथ जोड़ के एक बनाया गया। अगर मेरे बारे में आप पूछोगे मैं कौन हूं, तो मैं कहूंगा मैं डॉक्टर राघवेंद्र पांडे हूं। लेकिन डॉक्टर राघवेंद्र के पीछे भी बहुत सारी ईंटें लगी हुई हैं, और वो ईंटें क्या, हार्ट, लंग, किडनी, लीवर, और सब एक साथ काम कर रहे हैं, तब मेरी एक पहचान बन रही है। तो वैसे हम इस दुनिया में अकेले क्यों हो गए? हम इस दुनिया में हमने अपने पर्सपेक्टिव चेंज कर दिए। हमने उसको, अगर हम ये समझें कि वो भी मेरा अपना है, तो जिस दिन ये फील लेके हम जाएंगे हमारी ऑरा चेंज हो जाएगी, अगला कभी हमको डिफर करेगा ही नहीं। वन थिंग। सेकेंड थिंग, जो रामायण कहती है कि सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। अगर सिया राम सब जग में है तो वो तो हर जगह है, तो वो मेरा अपना ही तो हुआ, तो मेरा पराया कैसे हो गया? एंड द थर्ड थिंग दैट भगवद गीता सेज कि अहम आत्मा गुणा के सर्वभूत से स्थिता, मैं अगर मतलब आत्मा के रूप में सभी जीवों में स्थित हूं, तो मुझे एक्सेप्ट तो करो। लेकिन लोगों के व्यूज चेंज हो गए हैं, क्योंकि लोगों ने अपने सेल्फ क्रिएटेड डाउट्स बना लिए हैं, जो फॉल्स बिलीफ सिस्टम बना लिया है। अगर आप किसी के पास सच्ची नीयत से मांगने भी जाओ ना, तो देने वाला आपको ना नहीं करेगा, लेकिन उसके लिए आपको इनोसेंट वे में अप्रोच करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप गलत आदमी के पास पहली बार जाओ तो आप डिसअपॉइंटमेंट में जाओगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर आप सही आदमी के पास जाओगे तो ये डिसअपॉइंटमेंट आपका क्या होगा, एक अचीवमेंट में कन्वर्ट होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल सर। अगर किसी चीज़ को सच्चे दिल से चाहो तो सारी कायनात उसको मिलाने की कोशिश करती है, साजिश करती है। चीज़ें पहले से प्रिपेयर्ड हैं, आपको उस लायक बनना होगा। वो चीज़ें पहले से रखी हुई हैं, आप उस काबिल बनो, उठाओ और जाओ। बिल्कुल सर। और सर साक्षात्कार की श्रृंखला में अंतिम प्रश्न यही है कि क्या पूर्ण स्वास्थ्य संभव है? यस, डेफिनेटली। अगर हम पूर्ण स्वास्थ्य की कल्पना कर रहे हैं तो पहले हमको तो एक बैलेंस लेके आना होगा, जो कहता है कि सुख दुख के समय कृत्वा लाभालाभ हो जया जयो। पहले तो बैलेंस तो समझो। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ हार्मोनी। हार्मनी का मतलब क्या होता है? एक बैलेंस, जहाँ हमारी चॉइसेस में, हमारे रिलेशनशिप में, हमारे खाने पीने में, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स में, हमारी हर चीज़ में एक बैलेंस होगा। आप जो चाहोगे, हो सकता है कि वो आपके हिसाब से ना मिले, हो सकता है कि आपको कुछ बेहतर मिले। और यहाँ पे अगर आप में बैलेंस है, इफ़ यू हैव द मास्टरी ऑफ योर ऑन इमोशंस एंड कंट्रोल ओवर योर ऑन सेल्फ, जहाँ आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलने के बाद भी, निराशा मिलने के बाद भी आप खड़े रह रहे हो, बाउंस बैक कर रहे हो, नो दिस वॉज माई फर्स्ट एफर्ट, तो फेल इज नथिंग, इट्स अ फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, एंड व्हेन समवन सेज नो, इट्स अ नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, एंड आई मस्ट अप्रोच विद अ कॉन्फिडेंस एंड विद अ फर्म टेनासिटी कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, पहली बार तो गलत हो ही सकता है। एंड कभी ऐसा हुआ है कि कोई आदमी परफेक्ट हो पाया हो? परफेक्ट एक ही चीज़ है और वो है ज़ीरो। हम सबको क्या करना है? रोज करेक्शन करना है। ज़ीरो का कोई पॉइंट ऑफ ओरिजिन एंड कोई पॉइंट ऑफ इंसर्शन नहीं पता चलता, कहाँ से शुरू हुआ कहाँ ख़त्म हुआ। लेकिन 1 से 9 तक आप लिखोगे तो एक जगह से शुरू होगा, एक जगह क्या होगा, ख़त्म होगा। तो वैसे हम परफेक्ट अगर होना चाहते हैं, परफेक्ट हेल्थ को एक्वायर करना चाहते हैं, तो हमको एक चीज़ जानना होगा कि हमारा जो सोर्स है उसके साथ हमको जुड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वो सोर्स एक चीज़ लेके आता है और वो सिखाता है बैलेंस। इसको कहते हैं सम्यक, सम्यक जीवन, सम्यक आहार, सम्यक जीवन शैली, ठीक है। और वो सम्यक मतलब बैलेंस होता है। और वो बैलेंस, क्या हम बैलेंस में रहना चाहते हैं? नहीं। अगर बैलेंस में हम रहना चाहें तो वी आर सो प्रिपेयर्ड एंड वी आर सो ऑर्गेनाइज्ड। हम लोग ऐसे बनाए गए हैं, या हमारा निर्माण ही ऐसा हो गया कि ऑल वाइज क्रिएटर, जो दुनिया का मालिक है, ऑल वाइज क्रिएटर ने क्या किया है, एक पहले से प्लानिंग करके रखी हुई है कि इस ह्यूमैनिटी को, सबको क्या करना है, स्वस्थ रखना है। और इसके लिए आप सोचो, आपके आने के पहले हमारे बॉडी में क्या है, 1/3 वाटर है, 70% पानी है। और आप पूरे ज्योग्राफिकल सर्वे करके देख लो, पूरे वर्ल्ड में कितना है, 1/3 पानी है। मतलब यहाँ से वहाँ के बीच में एक कनेक्शन है। हमारे सर्वाइवल के लिए हमको चाहिए क्या क्या, प्रोटीन्स चाहिए। और वो सारे प्रोटीन्स, वो छोटे छोटे जो पेड़ पौधे उग रहे हैं, सब अपने आप सप्लीमेंट दे रहे हैं। और डॉक्टर भी कहते हैं उसको खाओ, उसमें से आपको सप्लीमेंट मिलेगा, न्यूट्रिशंस मिलेगा। मतलब हमारी जो ज़रूरतें हैं वो कोई और तैयार कर रहा है। तो व्हेन देयर इज समवन
हु इज़ टेकिंग केयर ऑफ मी, वो पहले से हमारे लिए सारी चीज़ें बना के रखा हुआ है, हमारा सिर्फ अप्रोच वहाँ तक करना है, एक अप्रोच का तरीका हो, और वो बैलेंस में अगर हमको चाहिए डेफिनेटली मिलेगा, जो चाहोगे वो मिलेगा। थ्रू साइड द डोर विल ओपन, बाइबल में एक वर्ड है, आप कोशिश तो करो, दरवाज़ा स्वयं खुल जाएगा। लेकिन उस अप्रोच को करने के लिए पहले अंदर में एक हार्मोनी होना चाहिए, एक अंदर में बिलीव होना चाहिए, एंड अंदर में एक सौम्यता होनी चाहिए। और अगर हम पहले से ही खिंचे हुए हैं, पहले से ही चिड़े हुए हैं, पहले से ही डिसअपॉइंटेड चल रहे हैं, या पहले से ही इम्बैलेंस स्टेट में हैं, क्या खाक हम बैलेंस की उम्मीद करेंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस साक्षात्कार के लिए।